नमस्कार, मैं वैष्णवी DD1 पर आने वाली नई सीरियल कामना में गायत्री का रोल अदा कर रही हूँ। आप सभी को नेहा शरद का नमस्कार। DD1 पर आने वाली सीरियल कामना में मैं माधवी का रोल कर रही हूँ और इस सीरियल में मैं भास्कर का रोल कर रहा हूँ। मिलती है मंजिल अगर हिम्मत से काम ले, मेहनत के साथ हर पल ईश्वर का नाम ले, लेकिन जरूरी है वो शुभ भावना हमारी कामना, तुम्हारी कामना। मम्मा, आप जानती हैं ना कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास होता है वो कुछ भी कर सकता है। जानती। और ये जानते हुए भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी उस सुधांशु के नाम कर रही हैं? हाँ तो मम्मा, व्हाई सुधांशु? सुधांशु क्यों? वो कौन है हमारा? कोई भी तो नहीं लगता हमारा, फिर क्यों उसके नाम कर रही हैं? मैंने कहा ना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो रिजाइन कर दीजिए मम्मा। मैं रिजाइन नहीं कर सकती हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी देने से मेरा अधिकार खत्म नहीं होगा, समझी तुम? पावर ऑफ अटॉर्नी पापा के नाम भी तो हो सकता है ना? भास्कर से मेरा अब कुछ वास्ता नहीं है। ना मैं उससे कुछ मांग सकती हूँ और ना ही उसे कुछ दे सकती हूँ, समझे तुम? आप कुछ भी कह लीजिए मम्मा, पापा आज भी आपके पति हैं और उस ट्रस्ट के पार्टनर है जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी आप उस सुधांशु के नाम कर रहे हैं, जो एक नंबर का निकम्मा इंसान है। सुधांशु के बारे में कुछ भी कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? ठीक है, नहीं बोलूंगी, मगर पापा और आपके बारे में बोलने का तो हक है ना मुझे। मम्मा, मैं आपसे कह देती हूँ, या तो आप रिजाइन कर दीजिए या पावर ऑफ अटॉर्नी पापा के नाम कर दीजिए, बस। हमारे फैसलों में कोई दखलंदाजी करे हमें पसंद नहीं आता है। तुम बच्ची हो और बच्ची की तरह ही रहना सीखो। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? आपको रोकूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। हेलो गायत्री। हेलो दीदी, क्या बात है? हाँ, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। क्या? हाँ, तुम्हारी लाडली प्रिया ने चाकू से अपना हाथ काट लिया है। क्या? हाथ काट दिया? प्रिया? अरे मासी, कितना लेट कर दिया, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जैसे मुझे पता चला वैसे चली आई। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है बेटा? दीदी, डॉक्टर ने क्या कहा? खतरे की कोई बात है तो मुझे बताओ, तुमने अपने साथ इतना बड़ा अपराध क्यों किया? अपना हाथ क्यों काट दिया? अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ मासी। किसने किया अन्याय? मम्मी। हमने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। माना कि आपके पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, आप प्रिया की हर जरूरत को पूरा कर सकती हैं, लेकिन दीदी कुछ जरूरतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पैसों की नहीं बल्कि प्यार, त्याग, बलिदान की जरूरत होती है। हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। अगर आपने दुनिया देखी होती तो जीजाजी जैसे डिसेंट आदमी को छोड़कर अलग नहीं हो जाती आप। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, यही कि प्रिया ने जो कुछ भी कहा था सही कहा था, लेकिन उस सुधांशु की वजह से आप किसी और की कुछ सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? हाँ, मैं डॉक्टर अजीत से बात कर सकता हूँ क्या? जी, मैं उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ, प्लीज बात करवाइए। हाँ अजीत, मैं बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे यार एक बात पूछनी थी कि अगर किसी ने तेज धार चाकू से अपनी कलाई काट ली हो और ऐसी हालत में उसके शरीर से काफी खून निकल गया हो, तो इसका उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है क्या? यानी कि ये मेडिकली प्रूफ किया जा सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। थैंक यू अजीत। हाँ, अब देखता हूं प्रिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी भास्कर के नाम होती है या मेरे।
बेटी का बाप जिंदा है, ये बात माँ को याद करनी नहीं पड़ती। तुम जो भी समझो। ये तो मैं कब का समझ चुका हूं कि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, लेकिन ये बात आज मेरी समझ में आ गई कि तुम अपनी औलाद के साथ भी नाइंसाफी कर सकती हो। ये ज्यादती है, हमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है तुमने। पापा मैं और क्या करती, एक तो मम्मी इतना बड़ा गलत कदम उठा रही है और ऊपर से मेरी बात तक नहीं सुनती है। बेटी अब तुम अच्छी तरह जानती हो कि गलत कदम उठाना तुम्हारी मम्मी की आदत है। दीदी, उस सुधांशु को इस तरह से आप ट्रस्ट मत कीजिए, वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे कल तक तो वो कोई काम भी करता था, आज तो वो कुछ भी नहीं करता है। अगर आप उसे इस तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगी ना, तो आपके आने वाले कल के लिए अच्छा नहीं होगा। कोई हमारे मामलों में दखलंदाजी करे हमें पसंद नहीं आता है। अरे बेटी क्या बात कर रही हो तुम, हुक्म करो हुक्म, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। बोलो ना। पापा क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ पापा? नहीं बेटी, हरगिज नहीं। लेकिन कोई अजनबी हो तो हाय बोला जाता है, लेकिन जब अपनी जान से बात हो रही हो तो हाय हेलो कौन बोलता है यार? अच्छा, और नहीं तो क्या। और अगर किसी दिन किसी और ने फोन उठा लिया तो तब भी हाय बोलोगे? क्या फर्क पड़ेगा? चोरी चोरी प्यार करने का तीखा तीखा मजा चखना पड़ेगा। पापा क्या बात है? मेरे लिए वो मानसी चुप हो जाओ। मैंने तुमसे कहा है ना कि जब बोलना हुआ करे तो मुंह से सांस मत लिया करो, पहले नाक से पूरी सांस ले लिया करो ताकि तुम्हें अटकना ना पड़े। अरे भाई साहब, आप इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, इनका हकलाना बंद हो जाएगा। आंटी, डॉक्टर को दिखाया था मगर। चुप हो जाओ। आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? बात ये नहीं है मानसी, मैंने तुमसे कहा है ना कि बाहर अगर जाया करो तो ज्यादा मत बोला करो, और बोलो तो ठीक से बोलो ना। तो आप मुझे बाहर लेकर क्यों आते हैं? मैं जा रही हूँ। मानसी, कम बेटा। यस। सिट 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 सिट। थैंक यू। अरे careful, careful, darling. Why are you in such a hurry always, बेटा? जाओ मुंह धो। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। पापा आप जल्दी खाने का ऑर्डर कीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटे, मैं यहाँ खाना खाने नहीं तुम्हें खिलाने आया हूँ। पापा दैट्स द मेन प्रॉब्लम। मम्मी किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती है, उनके मन में जो आए बस वही करना है उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत जिद्दी है पापा, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते आप। मैं नहीं जानता बेटी, हम दोनों की शादी उनकी जिद की वजह से ही हुई थी, वरना उनके पापा तुम्हारे नाना जी तो मेरा थोबड़ा नहीं देखना चाहते थे। मैंने भास्कर अंकल को देखा है। अच्छा, वो तो आपसे उम्र में काफी
बड़े हैं, फिर भी आपने उनसे शादी क्यों की? ये हमारी भूल थी बेटा। हमारी आदत है, जो भी चीज हमें पसंद आती है हम उसे हासिल करके रहते हैं। भास्कर इतने इंटेलिजेंट थे, इतने तेज दिमाग के थे कि हमें वो बहुत अच्छे लगे और हमने घर वालों से जिद करके उनसे शादी कर ली। कमाल है, शादी भी उन्होंने आपसे अपनी जिद की वजह से की और अभी अलग भी अपनी जिद की वजह से रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटी, तुम्हारी मम्मी ज्यादा देर तक किसी चीज के साथ नहीं रह सकती। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, 4 दिन की जिंदगी है और जवानी सिर्फ 4 पल की। खुलकर जिया करो ना। वाह मम्मी, क्या बात की है आपने। और नहीं तो क्या, जिंदगी के नाटक में जवानी का रोल खुलकर कौन नहीं खेलना चाहेगा। मम्मी, जितनी आजादी आपने मुझे दी है, क्या पापा भी उतनी दे सकते हैं? वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन मैंने जितनी दी है वो भी तुम्हें कम पड़ रही हो तो मुझे बता दो, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये लो, अब तो खुश? तो मैं तुमसे नाराज ही कब था? क्यों, उस दिन लाल पीले नहीं हो रहे थे? अरे मैं तुमसे लाल पीला कैसे हो सकता हूं माधवी? मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें सपने में भी कोई टेंशन ना हो। मैं कोई झमेले में नहीं पड़ना चाहती। मैं तो खुद सगी बहन होकर अपनी दीदी से दूर रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी दीदी के रहन सहन की परछाई भी मेरे बच्चों पर पड़े। तुम्हारी बहन इतना बड़ा तमाशा करके तुम्हारे घर से गई, क्या इसका असर तुम्हारे बच्चों पे नहीं पड़ेगा गायत्री? लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है या किसी और की गलती है? आज सारे मोहल्ले के लोग हम पर हंस रहे हैं गायत्री। अरे ये क्या है? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता। और एक मेरा घर है जहां किसी को कुछ नहीं पता और मम्मी को तो कुछ भी नहीं। मैं कब आती हूँ, कब जाती हूँ, कब हंसती हूँ, कब रोती हूँ, वैसे मुझे भी नहीं पता वो कहाँ रहती है, क्या करती है। एक ही घर में रह के हम अजनबियों जैसे रहते हैं। दीदी, आपको हमारे साथ अच्छा लगता है ना? बहुत। तो फिर प्रिया दीदी हमारे साथ रहेंगे। हाँ, मुस्कान ठीक कह रही है। तो ये लड़की तुम्हें कैसे जानती है? सिर्फ नाम जानती है। सिर्फ नाम जानती है? तुम्हारा नाम भी जानती है, तुम्हें पहचानती भी है, तुम्हारा घर भी जानती है। मैं जान सकता हूं कैसे? पता नहीं। गोपी, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। तुम इस लड़की को जानते हो और बताना नहीं चाहते। अच्छा माधवी, ये बताओ कि वो जो मैंने 15,000 रुपए के लिए तुमसे कहा था, उसका क्या हुआ? सुधांशु, बजट बहुत टाइट चल रहा है, हो नहीं पाएगा। अरे मैंने तुमसे कौन से 1,00,000-2 लाख रुपए मांग लिए जो तुम मुझे बजट बता रही हो? पैसों की कमी है, आई मीन इट। अरे तुम्हारे अपने सारे खर्चे चल रहे हैं, उनके लिए तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं और मैंने तुमसे सिर्फ 15,000 रुपए मांगे तो मुझे खर्चे बता रही हो? मैं क्या खर्च करती हूँ ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे पान और सिगरेट का खर्च भी मैं उठाती हूँ। तुम ही करती हो, बहुत एहसान करती हो ना मुझ पर। और मैं जो दिन रात तुम्हारे एक एक इशारे पर तुम्हारे सारे काम करता रहता हूं, वो तुम्हें कहीं नहीं याद आते? बच्चों की कबर्ड छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी बीवी के कबर्ड में कितनी साड़ियां हैं? जितनी मुझे जरूरत है उतनी है। गायत्री, जरूरत तो 2 साड़ियों से भी पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बीवी के पास कम साड़ी होनी चाहिए। तुम्हें याद है लास्ट साड़ी मैंने तुम्हें कब गिफ्ट में दी थी? अब छोड़िए ना, इस वक्त मुझे याद नहीं। मुझे याद है, लास्ट दिवाली में। ये भी कोई बात हुई गायत्री कि मैं तुम्हें अपने मन से गिफ्ट भी ना दे सकूं? इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, इतना काम, इतना ओवर टाइम, ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। ठीक है बाबा, आप जो ठीक समझें, लेकिन मेरा ये मानना है कि संतोष सबसे बड़ी दौलत है और ये दौलत हमारे घर में भरपूर है। कुछ भी कहो गायत्री,
मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी दी। मेरा भी भाग्य कुछ कम नहीं था जो मुझे आप जैसे समझदार पति मिले। अब छोड़िए ना इन सारी बातों को, ये लीजिए दूध पी लीजिए और सो जाइए प्लीज। वो कैसे दादी? आकाश में उड़ना अच्छा लगता है बेटे, और उड़ने के लिए आकाश कभी छोटा भी नहीं पड़ता। उड़ते उड़ते जब पंख थक जाते हैं तो आराम करने के लिए हमें आकाश में जगह नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए हमें जमीन पर आना पड़ता है, और जमीन हमें फिर से ताकत देती है उड़ने के लिए। हम औरतों की मर्यादा ही हमारी जमीन है बेटे। बेटे, जब बेटा बहुत नाम कमाता है ना तो बाप की शान ऊंची हो जाती है, मगर बेटी सिर्फ नाम ना बिगाड़े इससे बाप की शान आसमान तक ऊंची हो जाती है। सच है, माँ बाप की हमेशा यही कामना रहती है कि उनकी संतान अपने खानदान की मान मर्यादा को हमेशा ऊंची बनाए रखे। गौरव, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। देखो सिमरन, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार में हम जो भी करें, जितना भी करें, सब जायज है। मगर गौरव, हमने ये कदम समय से बहुत पहले उठा लिया ना। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था गौरव। गोपी, अरे संध्या, तुम आ गई? अच्छा, तो ये है तुम्हारा जिंदगी जीने का अपना तरीका। बड़े शरीफ बनते हो, शराब को हाथ तक नहीं लगाता हूँ, और लड़कियों के पीछे पीछे घूमते हो। क्या बकबक कर रही हो? मैं बकबक नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हें यहाँ फोन करके मैंने बुलाया था, तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे, फिर क्या जरूरत थी किसी और को साथ लाने की, इस तरह से मेरा दिल जलाने की। मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ मासी। प्रिया, तुम घर छोड़कर आ गई हो? हाँ मासी, अब मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी मासी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने किसी को बताया कि तुम यहाँ आ रही हो? आई मीन, किसी से पूछ कर आई हो या ऐसे ही? यहाँ आने के लिए मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये मेरे मासी का घर है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ, जितने दिन चाहे रह सकती हूँ। मुझे कौन रोकेगा? बेटा, ये तुम्हारे मासी का नहीं बल्कि तुम्हारा ही घर है। तुम जब चाहो जैसे चाहो यहाँ आकर रह सकती हो, लेकिन ऐसे अचानक बिना माधवी दीदी या जीजाजी को बताए, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया प्रिया। देखिए, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। अरे अब ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए? क्यों? मुसीबत आएगी तो ही पैसों की जरूरत होगी। अरे तुम्हारी मुसीबतें तो 24 घंटे खड़ी रहती हैं, लेकिन 24 घंटे मेरे पास पैसे नहीं रहते। मैं तो यही देख रही हूँ कि मेरी मासी मुझे अपने घर में आने से रोक रही है। अब तुम बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोक सकती हूँ भला? इस घर में तो क्या, आज भी मेरे गोद में तेरे लिए बहुत जगह है बेटा। आजा, अरे आ ना। पगली कहेंगी, कुछ भी समझती है बेटा। दुनिया में माँ की बहन को मासी कहते हैं, लेकिन मैं दुनिया को साबित कर देना चाहती हूँ कि मासी माँ से कम नहीं होती, माँ से कम नहीं होती बेटा। प्लीज मुझे गलत मत समझ, प्लीज। मैं जानती हूँ मासी, मैं जानती हूँ, तभी तो किसी को बिना पूछे, बिना बताए मैंने तो आपको भी फोन नहीं किया, मैं बस आ गई। मुझे लगा था मुझे देखते ही मेरी मासी मुझे गले से लगा लेगी, प्यार से चूमेगी, कहेगी प्रिया तूने बहुत अच्छा किया, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही रह जा। पापा, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। वेरी गुड बेटा। पापा, मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए। पता है, पुनीत सर ने कहा है अगर मैं क्लास ज्वाइन करूंगी तो मेरा हकलाना ठीक हो जाएगा। आप पैसे देंगे ना? बेटे बात तो सही है, लेकिन फैक्ट ये है कि मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं। तो मैं
क्लास ज्वाइन कैसे करूंगी? देखो बेटे, तुम्हारी मम्मी के पास इतना बैंक बैलेंस है कि उसके इंटरेस्ट से वो तुम्हारे सारे खर्चे निकाल सकती है, और ये पैसे इस वक्त वो मुझसे हैरान करने के लिए मांग रही है। हाँ गौरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आई लव। मम्मी आप क्यों हैरान हो मुझे यहाँ देखकर? शायद इस समय मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, यही ना? अपनी बाकी की बात भी पूरी कर लो, मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है मम्मी। आज तक मुझे गलत फहमी तो हो रही थी। शर्म आ रही है मुझे अपने समझ पर, अफसोस हो रहा है मुझे अपने भरोसे पर। जिसे मैंने बर्फ का एक सुंदर टुकड़ा समझा, वो आग का एक भयानक गोला निकला। मम्मी आप ये सब क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे विश्वास की, इस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर कह रही हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा क्या किया है मैंने मम्मी? पता नहीं किस लोफर, किस आवारा लड़के से फोन पर घटिया किस्म की बातें कर रही थी और पूछ रही हो मैंने किया क्या है? हाँ, अरे तुमने वो किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तुमने तो आपका नाम प्रिया है? या ओके, आपके लिए खुशखबरी है, आप प्रेग्नेंट हैं। व्हाट? हेलो हेलो गौरव। सिमरन, बोलो क्या बात है? आई एम प्रेग्नेंट। क्या? एक बात पूछूं तुमसे? जी। हमारी प्रिया तो तुम्हारे पापा से बहुत नाराज रहती है। तुम भी हमसे चिढ़ती हो? नहीं आंटी, मैं आपसे क्यों चिढ़ूंगी? पापा यहाँ रहते हैं, ये उनकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं। और मुझे जो कुछ भी चाहिए वो पापा मुझे दे देते हैं। तुम कितनी समझदार हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर कदम रखने की? देखो प्रिया, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलो। कसाई बकरे को लेने के लिए आया है? अरे मेरे पापा, मेरे मासी के कहने पर मैं उस घर में वापस नहीं जा रही हूँ, तो क्या आपको क्या लग रहा है आपके कहने पर जाऊंगी? देखो प्रिया, तुम ऐसे कैसे तुम किसी के घर पे रह सकती हो? अपने घर चलो। किसी का घर नहीं है, मेरे मासी का घर है, और उस घर से तो 1000 गुना बेहतर है जहाँ आपने अपना जाल बिछा कर रखा हुआ है। देखो प्रिया, तुम्हें जो कुछ भी उल्टा सीधा कहना है मुझे घर चलकर कह सकती हो, लेकिन घर चलो यहाँ से। वो मेरा घर नहीं है, मेरी मम्मी का घर है। हाँ हाँ, तो उसी मम्मी के कहने पर मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ठीक है, जिस हुक्म के गुलाम की तरह यहाँ आ गए वैसे वापस भी चले जाइए। प्रिया, जबान संभाल कर बात करो, बहुत बदतमीजी कर रही हो तुम। तुम्हारी जबान बिल्कुल कैची की तरीके से चल रही है। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ और तुम बच्चों की तरीके से ना बिहेव करके बड़ों जैसे बिहेव कर रही हो। आप जैसे बड़ों से बात करने का यही सही तरीका है। प्रिया, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे जैसे बच्चों का मुंह बंद करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। कांशी साहब, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा भास्कर साहब, आप भी देखिए आपकी बच्ची किस बदतमीजी से अपने से बड़ों से बात कर रही है, और मैं कौन होता हूं इसे समझाने वाला? मैं तो इसे अपनी बेटी की तरीके से मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, वरना जहां मन आए वहां ये रहे जाकर के मेरे को क्या? किसी को अपना बेटी क्या मानोगे? तुम्हारी एक बेटी है ना, उसका तो ख्याल नहीं रख सके, मेरा ख्याल रखोगे? प्रिया, चिल्ला क्यों रहे हो? या आंखें किसको दिखा रहे हो? देखा तुमने कैसा बर्ताव किया उन लोगों ने मेरे साथ? जाने भी दो, ऐसे लोगों के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम उसे लेने खुद जाओ, लेकिन तुम जिद पर अड़ गई कि मैं चला जाऊं उसे लेने के लिए। अरे मेरी ग्रैंड रिहर्सल थी, मैं उसे छोड़कर कैसे आ सकती थी? मेरी मदद? टेल मी पापा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास चली जाओ। क्या कहा आपने? मम्मी के पास? हाँ बेटी, क्या है कि मैं 10-15 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, कोई ऑफिस का काम है। तो आप जाइए पापा, मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। नहीं बेटी, नहीं, यहाँ तुम अकेली नहीं रह सकती। तुम यहाँ अकेली रहोगी तो मुझे टेंशन रहेगा बेटा। तो पापा, क्या आप मुझे वहां छोड़ के जाना चाहते हैं जहाँ लोग मुझे थप्पड़ मारते हैं? आई एम वेरी टेंस्ड मम्मी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सिमरन,
टेंशन की क्या बात है? बोलो सिमरन, ऐसा क्या हो गया है सिमरन? बोलो, तुम चुप क्यों हो? मम्मी आई एम प्रेग्नेंट। बेबी आप आ गई? प्रिया तुम? पापा आउट ऑफ टाउन गए हैं, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। मैंने ऐसी कामना तो नहीं की थी ऊपर वाले, तो मुझे किस बात की सजा दे रहा है? ऐसा गजब क्यों ढा रहा है मेरे घर परिवार पर? क्यों मेरी इज्जत की जिंदगी तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई? क्यों क्यों क्यों? गायत्री, ओ गायत्री! क्या बात है, इतने जोर से क्यों बुला रहे हैं मुझे? अरे सतीश जी का फोन आया था, गौरव के पिताजी सतीश शाह का। वो हमारी सिमरन को देखने के लिए आ रहे हैं। सच? तुम घर को ठीक ठाक से रखना, किसी बात की कोई कमी ना रहे। आप चिंता मत कीजिए, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, मैं बात समझ रही हूँ आपकी, लेकिन ये बातें रिहर्सल पे भी तो हो सकती हैं। मुझे बहुत लेट हो रहा है। Why don't you understand? चलिए वहीं बात करते हैं। ओके, बाय। बात दरअसल यह है सुमन जी कि ये शादी नहीं हो सकती। क्या?